शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान। मैं समर्थ आत्मा हूँ। समर्थ के पीछे बाबा कारण हमेशा स्मृतियों को बताते हैं कि स्मृति से समर्थी आती है। आज विशेष बाबा ने हमारी समर्थी की 2 स्मृतियाँ बताई हैं। एक तो अपने इस जन्म की स्मृति रहे कि ये हमारा अलौकिक, अमूल्य, श्रेष्ठ ब्राह्मण जीवन है। वंडरफुल जन्म बाबा ने हमें ये दिया है, अपना बच्चा बनाकर। रियल फीलिंग से हम बाबा के, भगवान के बच्चे बनते और अपने को समझते हैं। तो ये बाबा ने कहा, स्मृति आपके कर्म पर इफ़ेक्ट डालती है, क्योंकि जो समर्थ होगा वो श्रेष्ठ कर्म करेगा। ऐसा कर्म करेगा जो यादगार बन जाए। तो आपकी अगर स्मृति में है कि ये मेरा ब्राह्मण जन्म है, अलौकिक जन्म है, अमूल्य जन्म है, सर्वश्रेष्ठ जन्म है, तो आपके कभी भी साधारण कर्म नहीं होंगे। बोल और संकल्प भी साधारण नहीं होंगे, क्योंकि जैसी स्मृति होती है वैसा कर्म होता है। इसलिए आपका हर कर्म अलौकिक और श्रेष्ठ हो जाएगा। दूसरी स्मृति बाबा ने बताई कि स्मृति में रहे एक बाप दूसरा न कोई। तो बाप की स्मृति समर्थी दिलाती है, तो आपके कर्म समर्थ कर्म हो जाएंगे, अलौकिक भी होंगे, श्रेष्ठ भी होंगे और समर्थ कर्म होंगे। तो 2 विशेष स्मृतियाँ याद रखनी है आज। एक तो जन्म की, दूसरा जन्म दाता की। जन्म देने वाला कौन? वो मेरा बाप है और वो मेरे साथ है और मेरा है। मेरा तो एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। इस स्मृति में अनंत शक्ति है, जो बाबा बार बार हमें स्वमान लेने के लिए बोलते हैं कि याद रखो मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ। वो स्वमान किसी पर काम करता है, किसी पर कम करता है। क्यों? क्योंकि उसके बेस में चाहिए बाबा के लिए पॉजिटिवनेस, और एक बाबा दूसरा न कोई। क्योंकि बुद्धि में जितना कोई दूसरा आता जाएगा उतना शक्ति कम होती जाएगी। जितना बुद्धि में एक रहेगा तो उसकी सारी शक्तियाँ अपने अंदर आती जाएंगी। तो इस बात पर एक्सपेरिमेंट करना कि बुद्धि इस पर कितना ठहरती है कि दूसरा न कोई। मेरा तो एक बाबा, इसको तो जप लेते हैं कि बाबा मेरा है, पर दूसरा न कोई, इस पर ध्यान कम जाता है। अटेंशन से अच्छे रिजल्ट निकाले जा सकते हैं, क्योंकि हम सब वो आत्माएं हैं जिनका सच में बाबा से प्यार बहुत है और बाबा का हमारे से प्यार बहुत है। सिर्फ अटेंशन से इन पॉइंट्स को हमने क्वालिफाई कर लेना है कि दूसरा ना कोई,
एक म्यान में एक तलवार रहे, एक बुद्धि में एक रहे जो मोस्ट बिलवेड है, बाकी सबसे निभाना मात्र है बस। और फिर बेस्ट निभाएंगे अगर बुद्धि में एक है। बुद्धि में एक के बाद दूसरा आता है तो शक्तियाँ नष्ट होती हैं, आंतरिक द्वंद्व पैदा होता है, क्लैशेस आते हैं मन में, पजलिंग्स आती हैं। जब ये क्लैश मन में आएगा तो दूसरों से भी ठीक निभाना चाहते हुए भी निभा नहीं पाएंगे, वो रिजल्ट निकाल नहीं पाएंगे जो निकालना चाहते हैं। इसलिए समर्थियों का आधार बाबा बता रहे, एक बाप दूसरा न कोई। जितना दूसरा उतना समर्थी का अभाव आता जाएगा, पर उसके लिए अटेंशन के पहरेदार को बहुत सजग रखने की ज़रूरत होती है। मन बुद्धि हम सबका स्वीकार करता है, प्यार बाबा से सबका है, लेकिन अटेंशन का अभाव होने से बीच में कब भी जैसे पहरेदार ढीला हो तो चोर डाकू आ जाए, ऐसे ही अटेंशन का पहरेदार कम है, कमज़ोर है, तो कोई भी बीच में दूसरा तीसरा को आने देते हैं। और कब उसने आके अपना मालिक बना लिया, हमारे मन बुद्धि को अपने तरफ घुमा लिया, गुलाम बना दिया। जो जीनी वाला उस दिन स्किट भी देखा था, पहले तो उससे नौकरी कराई, दोस्ती की, फिर वो सिर पर सवार हो गया, उसका कहना मानते मानते। पहले कहना मनवाया, फिर मानने लगे। तो ये सूक्ष्म प्रवेशता होती है, एक वो इविल सोल्स की प्रवेशता होती है। ये फिर इविल थॉट्स की या इविल तरह की डिपेंडेंसीज, उसको इविल कहो या वीक कहो, मेंटल वीकनेस डिपेंडेंसीज क्रिएट करती है, दूसरा तीसरा क्रिएट करती है। फिर वो डिपेंडेंसीज बाबा के साथ मिलन में दीवार बन जाती हैं, विघन बन जाता है। इसलिए अटेंशन से पूरा दिन, आज बहुत भाई बहनें जो मधुबन जाने वाले हैं ध्यान रखेंगे कि ये भट्ठी माना एक बाप दूसरा ना कोई, मन बुद्धि को एंगेज कोई दूसरा ना करे। इस पर डबल अंडरलाइन से ध्यान रखते हुए स्मृतियों से समर्थियाँ कैसे आती हैं इसका अनुभव निकालेंगे। अनुभव लिखा जा सके, सुनाया जा सके, ऐसा अनुभव निकालेंगे। क्या समझते हो? है सूक्ष्म यादों का सौदा, बाहर से कुछ दिखेगा नहीं। हो सकता है कोई बाहर से चुप है पर बुद्धि किसी और ने पकड़ी हुई है। तो सवाल है अंदर के चिंतन का कि किन महान संकल्पों को मन बुद्धि पकड़ता है। अभी भी चेक करो, मन बुद्धि ने इस महान स्मृति को पकड़ा है कि मेरा जन्म कितना महान है, मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, अमूल्य जीवन है, अलौकिक कर्म होने चाहिए, श्रेष्ठ कर्म करने का मौका है। ऐसे टाइम पर साधारण बोल, संकल्प, कर्म नॉट अलाउड अपने अंदर जा रही है ये बात। ये वो मौका है, संगम युग गया जब पूरे 5000 साल में एक ही बार भगवान ऑफर कर रहा है अपना साथ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो क्या ऐसे टाइम मन बुद्धि ने पकड़ा है एक बाबा अब दूसरा न कोई। ये मौका आया है और जाने वाला है, तो इस मौके का हम कितना फ़ायदा ले रहे हैं अपने से पूछते हुए बार बार याद दिलाते रहेंगे। इस समय पर मैं समर्थ आत्मा हूँ, सर्व समर्थ के साथ हूँ। ओके, आज